तक जो हमने सब क्वेरीज की बात की उसमें हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सिंगल रो सब क्वेरी क्या होता है, इनर क्वेरी क्या है, आउटर क्वेरी क्या है, कैसे क्वेरीज हैंडल हो रही है, कैसे जो आपका सब क्वेरी का रिजल्ट है उसको आप हैंडल कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपने देखा मल्टीपल रोज होंगे तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, फिर बात कोरिलेटेड क्वेरीज की हुई। फिर हमने क्या देखा, अभी जो हमने देखा मल्टीपल कॉलम्स को हैंडल करने का तरीका। जब आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं तो उसको कैसे हैंडल करोगे, वेयर क्लॉज में उतने ही कॉलम्स आपको रखने पड़ेंगे और साथ में क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जिस ऑर्डर में आउटर में है या जिस ऑर्डर में इनर में है उस ऑर्डर में आउटर में होना चाहिए। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनी, ऑल एंड सम ऑपरेटर्स की। ठीक है, अभी ऑपरेटर्स होते क्या हैं, कैसे यूज आते हैं और इनकी क्वेरीज के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। सो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड विथ रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड दे कंपेयर द आउटर वैल्यू टू ईच ऑफ द वैल्यू इन द लिस्ट जनरेटेड बाय इनर क्वेरी। इसको जो एनी की बात कर रहे हो, ऑल की बात कर रहे हो और सम की बात कर रहे हो, इनको हम आउटर क्वेरी के साथ यूज करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, जो भी आपका इनर क्वेरी का रिजल्ट है उसको क्या करता है, कंपेयर करता है आउटर वैल्यूज के साथ एंड देन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, so they have the power to make all relational operator behave like multi-valued comparison operator and these are multi-valued comparison operator, multi-valued है। तो जैसे आप इन यूज करते थे ना, मैंने आपको बताया था कि जैसे इन यूज करते हो आप एनी भी यूज कर सकते हो, ऑल भी यूज कर सकते हो और सम भी यूज करते हो। समझते हैं? So the any operator checks whether any value in the list makes the condition true. any operator चेक करेगा कि कोई भी वैल्यू अगर कंडीशन ट्रू कर रहा है तो ठीक है भाई, उसको ले आओ। ठीक है, तो द any operator checks whether any value in the list makes the condition true. all क्या करेगा, the all operator returns row if the condition is true for all the values. For all the values, उसमें कोई भी चलेगा, इसमें सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। ठीक है, for all the values in the list। जो सम होता है वो any जैसा ही होता है। ठीक है, और इसको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, आइदर एनी यूज करो या सम यूज करो, बात एक ही है। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, इसको समझने के लिए हम जो कहना चाहिए एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, वो एम्प्लॉय टेबल का ले रहे हैं। एम्प्लॉय टेबल की हम बात कर रहे हैं, ईएमपी की। और ईएमपी टेबल में देखो, एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, जॉब है, एमजीआर दैट इज मैनेजर आईडी, हायर डेट, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, समझते हैं। अब एक एक का सिंटैक्स समझते हैं और आराम से उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर मैं एनी ऑपरेटर की बात करूं तो इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू एज अ रिजल्ट, रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द सब क्वेरी वैल्यू मीट द कंडीशन। कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, एक भी, तो क्या होगा, ये रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, बिकॉज एनी मींस दैट द कंडीशन विल बी ट्रू इफ द ऑपरेशन इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू इन द रेंज। रेंज मतलब इनर क्वेरी, जो इनर क्वेरी से आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, आप सिंटेक्स देखो बेटा, सिलेक्ट है, देन कॉलम के लिस्ट, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम, और देन यहां ऑपरेटर यूज करते हो, ऑपरेटर देन एनी लगाते हो। ये ऑपरेटर कौन से होंगे, स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद देखो एनी जो है ना सबसे लास्ट में लगा हुआ है, और आप ऐसा कह सकते हो जहां से आपका सब क्वेरी या इनर क्वेरी स्टार्ट हो रहा है वहां लगा हुआ है, जिससे वो मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर पाए और कंपेयर कर पाए। ठीक है, चलिए, तो मैंने आगे बोला, अब जो इनर क्वेरी है बेटा वो तो आपका सिंपल है, सिलेक्ट कॉलम नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा, डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, आपको एम्प्लॉइज के सारे नाम डिस्प्ले करने हैं, whose salary is greater than the salary of any salesman। फिर से समझना, आपको चाहिए क्या, आपको एम्प्लॉय का नाम चाहिए। ठीक है, कैसे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, whose salary is greater than the salary of any salesman। किसी भी सेल्समैन से अगर सैलरी बड़ी हो तो सारे नाम डिस्प्ले कर दो। तो मुझे समझ में आ गया, किसी की भी बात कर रहे हैं, एनी की बात कर रहे हैं, फ्रॉम कंपैरिजन कहां से होना है, एनी सेल्समैन। तो आप क्या लगाओगे, बट ऑब्वियस है एनी लगाओगे, किसी से भी बड़ी हो जाए उनको सबको डिस्प्ले करा देना है। ओके, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, मैं देख लेता हूं सेलेक्ट, और मैं सेल्समैन की सैलरी देख लेते हैं। तो चलो, मैंने लिखा हुआ भी है, सब क्वेरी में लिखा हुआ है, मैंने यहां लिखा सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है बेटा, मुझे क्या चेक करना है कि सेल्समैन की सैलरी क्या है, और कोई भी सेल्समैन हो उस सेल्समैन से
जैसे मान लो 5 सेल्समैन है, 5 सेल्समैन की सैलरी है, किसी की 1300, किसी की 1500, किसी की 2000, किसी की 2500। तो सबसे कम क्या है? 1300। सबसे कम क्या है? 1300। अब उससे भी बड़ी अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाना है, किसी से भी बड़ी मिल जाए तो काम हो जाना है। ठीक है, किसी से, किसी भी सेल्समैन से अगर बड़ी सैलरी है तो उसको आपको शो करना है। ओके, तो मैं पहले सैलरी निकालता हूं सेल्समैन की। तो देखो आप, आपके पास टोटल रोज कितने आ रहे हैं? 5 आएंगे मेरे ख्याल से, 4 है, 4 सेल्समैन है इसका मतलब। ठीक है, अब 4 सेल्समैन से देखोगे तो सैलरी क्या है? 1600 है, 1250 है, 1250 है, 1500 है। ठीक है, अब एनी क्या करता है? इनमें से किसी से भी बड़ी हो तो उसको आपको प्रिंट करना है। किसी से भी मतलब क्या हुआ? सबसे लोएस्ट वैल्यू चेक कर लो, सबसे लोएस्ट क्या है? 1250। 1250 से जो भी बड़ा मिल गया उन सबको प्रिंट कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो अब आउटर क्वेरी को देखते हैं। मैंने यहां लगा दिया एनी। एनी क्या करेगा? इनमें से किसी को भी, सबको, जो सही हो जाए, कोई भी। ठीक है, तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन, इनमें से किसी में से भी। तो क्या करेगा? सबसे लोएस्ट वाला, क्योंकि सारा ही सैलरी आपके एम्प्लॉय टेबल का है। तो आपने बोला सिलेक्ट ई नेम, ई नेम आपका डिस्प्ले होगा फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन में आप क्या चेक करेगा? एनी ऑफ द वैल्यूज, दैट इज 1250, 1600 और 1500। तो जिसकी भी वैल्यू 1250 से बड़ी होगी, ठीक है, वो सारे के सारे एम्प्लॉय नेम आ जाएंगे। रन करके देखते हैं। तो ये आ गए। अब चाहो ना आप तो यहाँ ई नेम कॉमा सैलरी लिख दो, तो आपको दिख भी जाएगा कि सारे 1250 से बड़े होंगे बेटा। बाकी 1600 होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एक हमने लोएस्ट देख लिया, देखो सारे 1250 से बड़े हैं। 1250 से नीचे कोई भी नहीं आएगा। क्यों? ए नहीं बोला है, इनमें से ही है जिसमें कंडीशन ट्रू हो। तो 1250 ही लास्ट वैल्यू है जो सबसे लोअर है। ठीक है, क्लियर है? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मतलब या आप ऐसा बोलो कि अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो मैंने क्या बोला? इनमें सबसे छोटी सैलरी पहले हमने फाइंड किया। उसके लिए हम क्या करते हैं? लोएस्ट, मिन। तो मैंने देखो अगला जो क्वेरी है ना, इसी का एक सब्स्टिट्यूट वर्जन बताया मैंने। ठीक है, इस पर्टिकुलर कहना चाहिए क्वेश्चन के लिए मैं इन दोनों तरीके में से किसी पे भी जा सकता हूं। मैंने क्या किया? पहले, सबसे पहले मिनिमम सैलरी निकाल लिया, और फिर क्या कर दिया? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन, तो सैलरी ग्रेटर देन 1250। तो ये भी एक तरीका है बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बनेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा ऑल की। अब ऑल क्या करेगा? सारी कंडीशन चेक करेगा बेटा। द ऑल ऑपरेटर रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू एज अ रिजल्ट इफ ऑल ऑफ द सब क्वेरी वैल्यूज मीट द कंडीशन। अब सारे के सारे जब कंडीशन मीट होंगे तभी उनको सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या करेगा? मैक्सिमम कंडीशन ले लेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, it is used with select, where and having a statement. All means that the condition will be true only if the operation is true for all values in the range. तो बट ऑब्वियस है, अगर आपके पास सैलरी होता 1250, 1250 और 1500 और 1600, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई किस पे करेंगे? 1600 पे। 1250 तो नहीं करेगा ना। 1600 में 1250 वाला भी आ जाएगा, 1250 वाला भी आ जाएगा, 1500 वाला भी आ जाएगा। ओके, ठीक है। कंडीशन लगाने का तरीका इसका दो है बेटा। एक तो नॉर्मल आप इसको यूज कर सकते हो, और दूसरा आप सब क्वेरी के साथ यूज कर सकते हो। एक नॉर्मल देखो ऐसे यूज करते हैं, आप लिखते हो सेलेक्ट ऑल कॉलम नेम। कॉलम नेम के पहले ऑल लिख रहे हो, कॉलम नेम के पहले ऑल। ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। सिंपल, ये आपका सिंपल है, सब क्वेरी नहीं है। दूसरा तरीका ये है, अगर आप सब क्वेरी यूज करोगे तो जहां एनी यूज करते थे वहां ऑल यूज करोगे। तो मैंने बोला सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम देन ऑपरेटर। ऑपरेटर वही यूज होगा, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, नॉट इक्वल टू। उसके बाद आपने ऑल लगाया जस्ट इनर क्वेरी के पहले, और आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु सैलरी इज ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ ऑल द सेल्समैन, सारे सेल्समैन से बड़ी हो, आप क्या करोगे? जहां एनी यूज किया था वहां ऑल यूज कर लो। सिंपल। ठीक है, रन करके देखते हैं। तो अगर आप देखो बेटा, मैं इसी पर्टिकुलर क्वेरी में मैंने क्या कर दिया है, देखो ऑल लिख दिया।
बस यहाँ ऑल लिख दिया, ठीक है। और मैंने बोला सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। जब इसको रन करूंगा तो मेरे पास 4 वैल्यूज आ रहे थे, 1600, 1250, 1250, 1250, सॉरी 1600, 1250, 1250, 1500। अब मैंने ऑल बोल दिया तो ऑल क्या करेगा, जहां सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो। इट मीन सेटिस्फाई कहां होगा, 1600 पे, मैक्स कंडीशन पे। जैसे ही मैंने मैक्स कंडीशन की बात की तो देखो ये मैक्सिमम वाला वैल्यू क्या आएगा यहां से, ऑल के बाद 1600। तो सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैल फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1600। अब सारे के सारे जो आपके रिजल्ट आएंगे वो 1600 से ऊपर वाले ही नेम आएंगे, देख लेना, देख लो सारे 1600 से ऊपर है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है, बन जाएगा। दूसरा, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या करूं, करता मैं, जैसे मैं वहां मिन यूज कर रहा था, यहां क्या करूंगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम सैलरी निकाल लो, जो मैक्सिमम सैलरी आ गई उसको आप एज अ इनर क्वेरी रख दो, वो आपका इनर क्वेरी एज अ रिजल्ट आ गया, उस इनर क्वेरी के रिजल्ट को आउटर क्वेरी में यूज कर लो, जैसे मैंने यहां यूज किया हुआ है। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। तो यहां मैक्सिमम सैलरी क्या आएगा बेटा, 1600, 1600। आप यहां से क्या कर लो, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन, ठीक है। आउटपुट इसके जैसा ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, मैं रन करके दिखाता हूं आपको, आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा, ऑल को हम सिंगल क्वेरी में भी यूज कर सकते हैं विदाउट सब क्वेरी। ये यूज करने का तरीका यहां देखो है, कॉलम के पहले लिखोगे आप सेलेक्ट ऑल ई नेम, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, मुझे सारे के सारे ई नेम दे दो, कौन से, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 2000, जिसकी भी सैलरी 2000 से बड़ी है वो सारे के सारे प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर आप ऑल हटा देते हो तो भी देखो आपके पास 6 रोज ही आएंगे, कोई फर्क तो है नहीं, ऑल को यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम ऐसे यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, बनेगा, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई बेटा कि एनी और ऑल का यूज हम कैसे करते हैं। रही बात सम की, तो जैसे आपने एनी यूज किया था वही आपको सम के लिए करना है। जैसे अगर हमने इसमें बात की ना, यहां है जैसे एनी ऑपरेटर, तो एनी ऑपरेटर में जहां हम एनी लगा रहे हैं वहां सम लगा दो, दोनों का रिजल्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एनी और सम के यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीनिंग भी सेम है, दोनों का जो काम है, जो टास्क है, एग्जैक्टली सेम है। क्लियर है, तो एनी, ऑल और सम अब आपको बन जाएगा, पक्का, ओके।